बेटा अस्सलाम वालेकुम। बेटा लास्ट टाइम हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था, रियल नंबर्स। ठीक है। और रियल नंबर्स में हमने रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर पढ़े थे। आज एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। क्या बेटा इसमें बेसिकली रियल नंबर्स के बारे में हमने पढ़ना है। ठीक है। बेटा रियल नंबर से पहले आपको याद होगा कि हमने एक पढ़ा था कि रैशनल नंबर्स। थोड़ा रिकॉल करते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर आपको याद होगा कि जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, जो फ्रैक्शन की फॉर्म में होते थे, उन्हें हम रैशनल नंबर कहते थे। और यहाँ पे अपॉन में क्यू कभी जीरो नहीं होगा। ठीक है ना। आपको याद होगा कि जैसे 5/2 है, यानी ऊपर भी इंटीजर हो नीचे भी इंटीजर हो। -7/3 है, 8/9 है। और ज़्यादातर हम लोग रियल अपना रैशनल नंबर्स को क्यू से शो करते हैं। ठीक है, क्यू। ये पी अपॉन क्यू हो गए रैशनल नंबर्स। ठीक है। इसके अलावा आपको याद होगा एक होता था कि इन रैशनल नंबर्स। इन रैशनल नंबर आपको याद होगा कि ऐसे नंबर जो हम फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते थे, और बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। ठीक है। जो हम फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसे हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। और ज़्यादातर जैसे क्या होते थे कि ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, स्क्वायर रूट ऑफ 7 है, इवन के जैसे पाई है। ये इन रैशनल नंबर थे। ठीक है। तो अब इन दोनों को मिलाकर सेट ऑफ रियल नंबर्स बनता है। तो अब हम रियल नंबर की डेफिनेशन में जाते हैं। बेटा रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स को ज़्यादातर कैपिटल आर से शो करते हैं। और सेट ऑफ रियल नंबर्स क्या होता है? क्यू यूनियन क्यू डैश। क्यू क्या होता है? रैशनल नंबर्स। ठीक है। और क्यू डैश रैशनल नंबर्स। इन दोनों को मिला के हम कहते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स। यानी रियल नंबर में दुनिया का हर नंबर आता है एक्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर के अलावा। ठीक है। तो यानी रियल नंबर में क्या होता है? रियल नंबर्स यानी 5/2, -2, √5, रूट, जैसे आपके पास √89, ठीक है, √17, -8, 9/2, 5/3। बेटा ये होते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में रैशनल नंबर भी आता है, रियल नंबर में इन रैशनल नंबर भी आता है। ठीक है। तो ये होता है रियल नंबर्स। अब बेटा रियल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, उन्हें हम डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट एक्सरसाइज में यही है कि रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज आपने बतानी है। ठीक है। अब आपके पास क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। बेटा की जो पहली प्रॉपर्टी होती है ना, वो कहलाती है आपके पास क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ का मतलब ये होता है बेटा कि देखें, यानी अगर हम किसी भी दो नंबर्स को ऐड करें तो उनका रिजल्ट भी क्या आएगा? एक यानी रियल नंबर आएगा। और मल्टीप्लाई करेंगे भी तो क्या आएगा? एक रियल नंबर भी आएगा।
इसमें दो लॉ हैं, पहला ये है क्लोजर लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, रिस्पेक्ट टू बेटा देखिए इसका मतलब देखें ये है कि अगर हम दो नंबर्स को ऐड करेंगे, एक नंबर आपके पास देखिए जैसे ए एंड बी फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी जो उल्टा ए होता है इसका मतलब होता है जो उल्टा है फॉर ऑल, ठीक है। जैसे ए और बी दो रियल नंबर हैं, तो जब हम इनको ऐड करेंगे ए प्लस बी, तो इसका रिजल्ट भी क्या आएगा, एक रियल नंबर ही आएगा, ठीक है बेटा। अगर हम दो रियल नंबर्स को ऐड करें, उसका रिजल्ट भी क्या आएगा, एक रियल नंबर ही आएगा। देखिए जैसे 5+3 है, 5+3 क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, तो 5 भी रियल नंबर है, 5 बिलोंग्स टू आर, 3 बिलोंग्स टू आर। इस तरह देखिए जैसे हम 1/2 प्लस 1/3 करते हैं, ठीक है, तो ये 5/6 आएगा। तो आप देख रहे हैं 1/2 भी रियल नंबर है और 1/3 भी रियल नंबर है, तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो एक रियल नंबर ही आएगा। तो बेटा क्लोजर लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन का मतलब ये है कि अगर दो रियल नंबर हों तो उनको अगर हम ऐड करेंगे तो उनका आंसर भी एक रियल नंबर ही आएगा, ठीक है बेटा। दूसरा लॉ ये है, दूसरा है क्लोजर लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये विद रिस्पेक्ट टू, ये क्या है, डब्ल्यू में विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये लॉ ये कहता है अगर दो नंबर हों फॉर ऑल, सॉरी इसमें जो है ना, ये मैं भूल गया बेटा, ये जो फॉर ऑल का जो है ना ये साइन वो देर एग्जिस्ट होता है, फॉर ऑल का ये होता है फॉर ऑल, उल्टा है का मतलब होता है फॉर। बेटा फॉर ऑल जैसे ए बी बिलोंग्स टू, अगर दो रियल नंबर हैं तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे ए मल्टीप्लाई बाय बी, तो ये भी एक रियल नंबर ही आएगा, ठीक है। तो अब देखिए जैसे आपके पास 5 × 3 है, तो 5×3 = 15, देखिए 5 भी यानी एक रियल नंबर है और 3 भी एक रियल नंबर है, तो उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी एक रियल नंबर आएगा। जैसे 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 है, ये 1/6 है। इसे हम कहते हैं क्लोजर लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, 1/2 मल्टीप्लाई 1/3 तो आएगा 1/6। ये 1/2 भी देखिए रियल नंबर है, 1/3 भी रियल नंबर है, उसका रिजल्ट भी क्या है, एक रियल नंबर आ रहा है, ठीक है। तो ये होगी क्लोजर लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है इसे हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो बेटा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में भी क्या होता है, एक होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रिस्पेक्ट टू एडिशन। आदल, ओ आदल, आदल,
बेटा देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, इसके भी दो होते हैं। एक होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर दो नंबर हों, जैसे फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, तो क्या होता है कि ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। यानी अगर दो नंबर हों, अगर हम उनका ऑर्डर चेंज करें तो रिजल्ट क्या आता है, सेम आता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे आपके पास ये है कि 5 + 2 इज इक्वल टू 2 + 5। तो 5 + 2 भी 7 होता है और 2 + 5 भी क्या होता है, 7 होता है। इसे हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। देखिए जैसे एक और है कि 1/2 और +1/3 इज इक्वल टू 1/3 + 1/2। रिजल्ट क्या आता है, सेम आता है। ठीक है, ये भी 5/6 आएगा और ये भी 5/6 आएगा। बेटा ये होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, ये आपने 7th में पढ़ा हुआ है। इसी में एक प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। टू मल्टीप्लिकेशन। ये प्रॉपर्टी क्या है कि अगर दो नंबर्स हों, अगर हमको मल्टीप्लाई करें, जैसे ए मल्टीप्लाई बाय बी, बी मल्टीप्लाई बाय, दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, देखिए जैसे फॉर एग्जांपल 5 मल्टीप्लाई बाय 3 और 3 मल्टीप्लाई बाय 5, अगर दो नंबर हों, अगर हम उनका ऑर्डर चेंज करें तो रिजल्ट क्या आता है, सेम आता है। देखिए ये भी 15 आएगा, ये भी क्या आएगा, 15 आएगा। सर देखिए जैसे 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 है, ये 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो देखिए ये भी आएगा 1/6, ये भी आएगा 1/6। इसे हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये ठीक है। तो कम्यूटेटिव लॉ के बेटा दो लॉज होते हैं, एक होता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एक होता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ बेटा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में होते हैं तीन। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में दो नंबर्स होते हैं, एसोसिएटिव में तीन नंबर्स होते हैं। इसमें भी दो हैं, एक है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या होता है बेटा, देखिए अगर तीन नंबर हो, देखिए जैसे आपके पास ए प्लस और बी प्लस सी, ये बराबर होता है ए प्लस बी और प्लस सी। यानी कोई से तीन नंबर हो, अगर हम उनका ऑर्डर चेंज करेंगे रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। देखिए एग्जांपल आपके पास ये है, देखिए जैसे आपके पास है 2 + 3 और +4, यहाँ पर आपके पास 2 + 3 और +4। बेटा ये आ जाएगा 2, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करें, 2 और 3 + 4 क्या आ जाएगा आपके पास 7, और यहाँ देखिए 2 + 3 आ जाएगा 5, 5 + 4, फिर 2 + 7 भी आ जाएगा 9, और ये भी क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो बेटा ये होती है आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, अब इसी में एक होती है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब है विद रिस्पेक्ट टू
मल्टीप्लीकेशन। अगर 3 नंबर हो तो हम 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करें ऑर्डर चेंज करके, तो रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, देखिए जैसे आपके पास है ए डॉट बी डॉट सी, डॉट यहाँ मल्टीप्लीकेशन में शो कर रहे हैं, और फिर देखें ए डॉट बी डॉट सी डॉट। ठीक है, देखिए जैसे आपके पास है 2 एग्जाम्पल देखें आपके पास, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, यहाँ चले मल्टीप्लाई का साइन डालना है, और फिर देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4, और देखें 3 ये 2 और मल्टीप्लाई बाय 3 4 द 12, और यहाँ पर भी देखें 2 3 द 6 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 12 टू द 24 आ जाएगा, और यहाँ पर भी आ जाएगा 24। ठीक है बेटा, तो ये हो गया आपके पास एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अगर हम एक और एग्जांपल देखना चाहें, देखें डॉट यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, देखिए जैसे आपके पास है 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/4, और यहाँ आपके पास देखिए 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 मल्टीप्लाई 1/4। बेटा देखिए ये 1/2 आ जाएगा, और ये 1 और 3 4 द 12, और ये भी 1/6 और ये 1/4, ये आएगा 1/24, और ये भी 1/24। बेटा ये हो गया एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, अब 2 प्रॉपर्टीज और आ गई, फिर हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, अब एक होता है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी लॉ, बेटा इसमें भी 2 होते हैं, एक होता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, और एक होता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। पहले विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन का मतलब ये है कि दुनिया में एक नंबर ऐसा नंबर होता है कि अगर आप उसको किसी भी नंबर में ऐड करें तो रिजल्ट पे फर्क नहीं आता, यानी रिजल्ट सेम आता है। ठीक है, तो वो नंबर होता है जीरो। विद रिस्पेक्ट टू यानी जो एडिशन होता है वो होता है बेसिकली जीरो होता है। देखिए ए प्लस जीरो, ठीक है, तो ये आपके पास क्या ए प्लस जीरो या जीरो प्लस ए इज इक्वल टू क्या आएगा, ए ही आएगा। देखिए जैसे 5 प्लस जीरो है तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 5। ठीक है, इसके अलावा अपना -7 प्लस जीरो तो रिजल्ट क्या आएगा -7। तो जीरो होता है आइडेंटिटी लॉ, या आइडेंटिटी एलिमेंट भी कहते हैं इसे। ठीक है, इसे हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट भी कहते हैं, याद रखिए कि इसे हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट भी कहते हैं। ठीक है, जीरो को आइडेंटिटी एलिमेंट भी कहते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये तो आपके पास आ गया आइडेंटिटी लॉ। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या होता है, जीरो होता है, और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भैया विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये होता है कि दुनिया में एक नंबर ऐसा नंबर होता है कि अगर हम उसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट क्या आता है, सेम आता है। तो ये बेसिकली क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1। अब देखिए जैसे a मल्टीप्लाई बाय 1 तो रिजल्ट क्या आ गया, a आ गया। 5 मल्टीप्लाई बाय 1 रिजल्ट क्या आ गया 5। -7 मल्टीप्लाई बाय 1 ये आ गया -7। जो 1 है ना,
इसे हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और इस वन को हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, जीरो को हम आइडेंटिटी एलिमेंट भी कहते हैं, या आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू जैसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। वन क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है, ठीक है बेटा, ये आपने याद रखना, ठीक है। यानी जीरो क्या होता है, जीरो आपके पास क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट रिस्पेक्ट टू एडिशन या आइडेंटिटी लॉ रिस्पेक्ट टू एडिशन, और आइडेंटिटी लॉ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, वन होता है, ठीक है। दो टॉपिक रह गए हैं, फिर हम इसके एक्सरसाइज करेंगे। अब आपके पास है इनवर्स। बेटा इनवर्स के भी दो लॉ हैं। पहला है एडिटिव इनवर्स। क्या है, एडिटिव इनवर्स। बेटा एडिटिव इनवर्स क्या होता है, कोई भी नंबर हो, आप उसमें एक ऐसा नंबर ऐड करें कि आंसर जीरो आ जाए, यानी एडिटिव एलिमेंट आ जाए, ठीक है, ये एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स। देखिए जैसे ये ए है, ए का प्लस क्या होगा, माइनस ए होगा, माइनस, रिजल्ट क्या आ जाएगा, जीरो, ठीक है। तो एडिटिव इनवर्स का तो कोई भी नंबर हो, आप उसमें एक ऐसा नंबर ऐड करें कि रिजल्ट क्या आ जाए, जीरो आ जाए, इसे हम क्या कहते हैं, एडिटिव इनवर्स। देखिए जैसे -5 है, तो -5 का जो एडिटिव इनवर्स हो गया होगा +5, और यहाँ से क्या आ जाए, जीरो। ये आपने याद रखना, कोई भी नंबर दिया होगा उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, उसका ऑपोजिट साइन होगा। जैसे -5 है तो +5। अब देखिए जैसे आपके पास -20 अपना -27/8 है, इसका क्या होगा, एडिटिव इनवर्स क्या होगा, +27/8, और रिजल्ट क्या आ जाए, जीरो आ जाए। इसे हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स कहते हैं, ठीक है बेटा, बात क्लियर है। एडिटिव इनवर्स क्या होगा, कोई भी नंबर हो, एडिटिव इनवर्स उसका ऑपोजिट साइन का नंबर होगा, ठीक है, और रिजल्ट क्या आना चाहिए, एडिटिव आइडेंटिटी आनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गया ये। अब उसके बाद है आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। बेटा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, कोई भी नंबर दिया हो, उसको आपने एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि आंसर वन आ जाए, यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए, ठीक है। जैसे ए है, ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/a होगा, 1/a होगा, ताकि रिजल्ट क्या आ जाए, वन आ जाए। जैसे -5 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -1/5, ताकि रिजल्ट क्या आ जाए, वन। यानी आपने कोई भी नंबर दिया हो, उसको आपने एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि उसका आंसर क्या आ जाए, वन आ जाए। वन का मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए, ठीक है। तो ये कहता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में जो भी नंबर दिया होगा, आपने उसका ऑपोजिट साइन डाल के वो नंबर लिख देना है। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आपने क्या करना है कि कोई भी अगर आपको नंबर दिया होगा, तो आपने उसको उसके रेसिप्रोकल नंबर से मल्टीप्लाई कर देना। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल 5/4 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। अब ये कैंसिल होके, अब ये कैंसिल होके 5 से 5, 4 से 4, आंसर क्या आ जाए, वन आ जाए। इसे हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है बेटा। तो अब हम इसकी एक्सरसाइज इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम करेंगे। आपने इसको अच्छी तरह पढ़ना है, ठीक है, ताकि वो पता चल जाए कि क्लोजर लॉ क्या होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है,
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, आइडेंटिटी लॉ क्या होता है, और इनवर्स क्या होता है। ठीक है बेटा, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम करेंगे। ठीक है बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज़।